हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर कि लिंग का सामाजिक निर्धारण कैसे होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मेल एंड फीमेल इज ए सेक्स नॉट ए जेंडर। सेक्स इज बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ मेल एंड फीमेल। सेक्स जो है वो हमारे जैविक जो जन्म से जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं ना मेल एंड फीमेल के अंदर, वो उसे सेक्स कहते हैं। बट हम क्या है कि जेंडर का यूज़ करते हैं। जेंडर क्या है? वो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्शन है कि जो हमें समाज ने बनाया है कि लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनेंगी, लड़के ऐसे कपड़े पहनेंगे, लड़कियाँ ये काम लड़कियों का है, ये काम लड़कों का है। तो जो लड़कों और लड़कियों के बीच में जो डिफरेंस बनाया हुआ है ना, काम को लेके, पहनावे को लेके, बोलचाल को लेके, वो सारा क्या है, वो जेंडर में आता है। तो जेंडर समाज के द्वारा बनाया हुआ है। और जो हमारे सेक्स जो बॉडी डिफरेंसेस होते हैं, जो वो क्या है, सेक्स कहलाता है, जो गॉड से मिलता है हमें। बट जो हम समाज में आके ग्रो अप करके जो डिफरेंस करते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में, वो समाज के द्वारा बनाया हुआ है, उसे जेंडर कहते हैं। तो सबसे पहले हम जेंडर का मीनिंग बताएंगे, वो आप मेरी लास्ट वीडियोज़ में देख लेना, सभी में जेंडर का मीनिंग सेम ही रहेगा। उसके बाद हम बताएंगे कि मीनिंग ऑफ सोसाइटी की, सोसाइटी का क्या मीनिंग है। फिर हम मीनिंग ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन बताएंगे कि सोशल कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, कि जैसे मैंने बताया अभी आपको कि समाज में सभी लोग जो है वो कोई सभी चीज़ों के लिए अपनी अपनी एक अलग सोच रखते हैं। तो इसी तरह उन्होंने जेंडर के लिए भी एक सोच रखी है कि लड़के ये करेंगे, लड़कियाँ ये करेंगी, ये लड़कियों के लिए बना है, ये चीज़ें लड़कों के लिए बना है। तो ये क्या है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन होता है जो समाज की अपनी सोच से बनी होती है। फिर है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की, जेंडर का सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे है, ये मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों मतलब उनका बैकग्राउंड, उनकी जो फैमिली वैल्यूज़ होते हैं वो, और बच्चों के मतलब लिंग और पुरुष के कार्य के निदान करते हैं हम कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनेंगे, लड़के ऐसे कपड़े पहनेंगे, लड़कियां रोती है, लड़के रोते नहीं हैं। ये जो है, ये क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है कि लोगों ने जेंडर को एक फिक्स धारणा दे दी है कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। बट एक्चुअली रियल में ऐसा नहीं होता है। लड़के और लड़कियां दोनों के इमोशंस, दोनों की बोलचाल, हाव भाव सभी एक जैसे हो सकते हैं, बट ये जो अलग अलग डिफरेंसेस है वो सोसाइटी का बनाया हुआ है। फिर क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर कैसे होता है। उसके बाद करना है कि एजेंसीज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, कि कौन कौन सी एजेंसीज है हमारी सोसाइटी में जो जेंडर का सोशल कंस्ट्रक्शन करती है। कि लिंग का मतलब जो लिंग, तो क्या कहेंगे हम इसको, लिंग सेक्स होता है, जेंडर भी लिंग होता है, पर जेंडर जो है वो सोसाइटी का बनाया हुआ है, लिंग पुरुष और स्त्री। तो उनका निर्धारण जो है वो करने वाली एजेंसीज कौन कौन सी है हमारी सोसाइटी में। जैसे लड़कियों को गुलाबी रंग के भी, गुलाबी रंग तो लड़कियों का ही होता है, नीला रंग लड़कों का ही होता है, ये सोशल कंस्ट्रक्शन का है। कोई जरूरी नहीं है, लड़कियां भी तो ब्लू कलर पसंद कर सकती हैं और लड़कों को भी पिंक कलर पसंद आ सकता है, बट ये सोशल कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है जेंडर का। तो उसमें जो एजेंसीज है, फर्स्ट इज़ फैमिली, फैमिली आती है। तो फैमिली, स्कूल हो गया, आस पड़ोस का हो गया, मास मीडिया होगी, ये सारे क्या है, यही जेंडर का सोशल कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो फर्स्ट इज़ फैमिली। तो इसके अंदर हम बताएंगे कि रोल ऑफ फैमिली इन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, कि लिंग का निर्धारण करने में फैमिली की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फैमिली की मीनिंग डेफिनेशन बता देंगे कि फैमिली क्या होता है और फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर हम आएंगे मेन मुद्दे पर कि रोल ऑफ फैमिली इन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, कि लिंग के निर्धारण में फैमिली की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम बताएं कि फैमिली जो है वो स्टार्टिंग से ही, एंशिएंट टाइम से ही फैमिली के लोग जो हैं वो बच्चे और बच्चियों मतलब लड़के और लड़की को बचपन में ही उनको अलग अलग ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे लड़कियों के लिए फ्रॉक पहनाने स्टार्ट करते हैं लड़कियों को, लड़कों को पैंट शर्ट पहनाते हैं, लड़कियों के बाल बढ़ाने स्टार्ट कर देते हैं, लड़कों के कट करवाने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बचपन से ही उनको सोशल कंस्ट्रक्शन में डालना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि लड़कियां खाना बनाने का काम करेगी, लड़के ऑफिस का काम संभालेंगे, ये सारा लड़कियां जो है वो वही शादी करके अपने ससुराल जाएगी लड़के के घर। तो ये सारी क्या है, ये जेंडर का सोशल कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है फैमिली के द्वारा। फिर आता है रोल ऑफ स्कूल इन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, कि लिंग के निर्धारण में, समाजीकरण में स्कूल का क्या रोल है। तो इस स्कूल का भी वैसे ही रोल है कि जैसे स्कूल भी जो है वो लड़के और लड़कियों को अलग अलग ट्रीट करता है। जब अगर कोई काम करवाना हो तो लड़कियों को हल्का काम कर देते हैं और लड़कों को हेवी काम देते हैं कि लड़के वो काम करेंगे। अगर स्कूल सब्जेक्ट्स की मतलब सब्जेक्ट्स चूज़ करना हो तो लड़कियों के लिए वो होम साइंस, फैशन डिज़ाइनिंग, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, वो फैशन डिज़ाइनिंग ये लड़कियों के लिए प्रेफर करते हैं, और एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग ये लड़कों के लिए होता है। तो ऐसे ही क्या है कि लड़के और लड़कियों में स्कूल भी है एक लिंग का समाजीकरण करने में एक भूमिका निभाता है। अगर सफाई का काम दिया जाए तो वो लड़कियों को देते हैं कि लड़कियां सफाई का काम करेंगी। अगर स्कूल का मतलब क्लास की लीडरशिप करनी हो तो वो लड़कों को देते हैं कि लड़के लीडरशिप करेंगे। तो इसी तरह ये जेंडर का समाजीकरण होता है। फिर है रोल ऑफ क्लास इन स्कूल सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, कि लिंग के समाजीकरण में कक्षा का क्या मतलब भूमिका है, कक्षा की क्या भूमिका है। तो कक्षा की भी उतनी भूमिका है, फैमिली की है, स्कूल की है, वैसी वर्क की भी है। कई बार क्या होता है कि जो हमारी सोसाइटी में वर्ग बने होते हैं, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो उनके आधार पर भी भेदभाव होता है। और निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो लड़की को जन्म देना ही उचित नहीं समझते, उनको लगता है कि लड़की एक बोझ है, और लड़कियों को अनेक बंधनों में, और मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो लड़कियों को अनेक बंधनों में बांध कर रखते हैं। और अपर क्लास के लोग हैं वो क्या है कि लड़कियों को जन्म तो दे देते हैं पर कहीं ना कहीं उनका भी शोषण होता है, मेंटली तौर पर भी उनको करियर में वो नहीं देते, आज़ादी नहीं देते, और ना ही मतलब उनको बोलने की आज़ादी होती है भी। हाँ, वो अपर क्लास में है, पढ़ लिख रहे हैं, बट उनको कोई वो अपनी उनकी पर्सनल चॉइस नहीं रहती वहाँ पर भी लड़कियों की। फिर है रोल ऑफ कास्ट इन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, कि कास्ट का भी जेंडर कंस्ट्रक्शन में भूमिका होती है। कि जैसे जो लोअर कास्ट के हैं वो लड़कियों को बिल्कुल भी मतलब
क्या है कि जन्म देना ही उचित नहीं समझते, लड़कियों को जन्म देते ही मार देते हैं। और जो मिडिल क्लास के हैं वो लड़कियों को अनेक नीति नियमों बंधनों में बांध के रखते हैं, जैसे कि उनको घर से बाहर नहीं निकलना, उनको घर के काम करना है, साफ़ सफाई के काम सिखाए जाते हैं, उनको दुपट्टा रखना है, सिर पे दुपट्टा रखना है। बट लड़कों के लिए ऐसी कोई भी बंधन नहीं होते जो सिर्फ लड़कियों के लिए बनाए गए होते हैं। और ऐसे ही अपर जाति में भी, अपर कास्ट में भी यही होता है। वहाँ पे उनको कुछ बंधन नहीं होते, पर ये है कि वहाँ पे अपर कास्ट में भी लड़कियों को मतलब जो पुराने टाइम से जो रिचुअल्स आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, उनको फॉलो करना ही होता है। उनको भी लड़कों के इक्वल वो नहीं मिलता, रिस्पेक्ट, प्यार वो लड़कों के इक्वल नहीं मिलता। फिर है रोल ऑफ मीडिया इन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, कि मीडिया का क्या रोल है। तो मीडिया का तो सबसे बड़ा रोल है। मीडिया ही है जो लड़कों को और लड़कियों को मतलब उनका सोशल जेंडर के अलग अलग रूप में मतलब सोशल कंस्ट्रक्शन करती है। जैसे हमेशा क्या होता है कि लड़कियों की स्थिति निमन दिखाई जाती है वहाँ पे। अगर हम कोई भी सीरियल भी देखें तो वहाँ क्या है, लड़कियों को कमज़ोर दिखाया जाता है हर सीरियल में, और लड़कों को स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। हमेशा लड़की कोई मुसीबत में फंस जाती है और लड़का बचाने आता है। तो वहाँ पे क्या दिखाया गया कि लड़की अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकती, लड़के को आना पड़ेगा। तो ये जो और टीवी के अंदर भी हर जगह यही दिखाया जाता है कि लड़के छेड़ रहे हैं लड़कियों को, लड़कियां बेचारी। और अगर लड़कियां जींस पहन के निकल जाती है और उनको लड़के छेड़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि लड़कियों की गलती है कि उन्होंने जींस पहन रखी है, वो लड़कों का मुकाबला करने चली है, बाहर जा रही है रात को, तो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्हीं की गलती है। बट वो नहीं समझते कि ये हमारी सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कपड़े पहनने से, बाहर जाने से। जैसे अगर लड़के फ्री जा सकते हैं ना बाहर, वैसे ही लड़कियां भी जा सकती हैं। तो इस तरह से मास मीडिया का भी बड़ा रोल है। ये सारे जो हैं वो जनरल कंस्ट्रक्शन में भूमिका निभाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको नई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।